सो फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं आज का ब्लॉग शूट करने। आज हमारा ब्लॉग शूट होने हम लोग घर से बाहर निकल आए हैं और मैं और मेरे कैमरामैन गौरव भाई साथ में हैं। और आज हमारा ब्लॉग बदायूं के बुद्ध विहार पे है। आइए आपको दिखाते हैं बदायूं के बुद्ध विहार। और अभी थोड़ी देर में अंदर चलते हैं और यहाँ के बारे में जानेंगे और थोड़ी देर में हम लोग आपको बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बने रहना और सीधे चलते हैं अब अंदर की ओर। आ जाइए। सो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बदायूं के बुद्ध विहार में और आपको जैसा कि हमने गेट पे बताया था अभी अंदर की साइड चलते हैं और यहाँ पे भंते जी से बात करते हैं। तो नमो बुद्धाय भंते जी। लोग आ चुके हैं बुद्ध विहार में बदायूं के और यहाँ पे भंते जी से हम पहले मुलाकात करेंगे। पहले तो भंते जी का नाम जानेंगे। भंते जी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भंते बुद्ध ज्योति है। अच्छा। और भंते जी आपको लगभग यहाँ पर कितने साल हो गई बुद्ध विहार में रहते हुए? करीब 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गई आपको। और ये बुद्ध विहार लगभग कितने साल पुराना है? करीब 18-20 साल हो चुके हैं। 18 से 20 साल हो चुके हैं इस बुद्ध विहार को। तो अभी प्रेजेंट में यहाँ पे कितने भंते रह रहे हैं? अभी यहाँ 2 जने वो हैं। 2 जने 2 भंते रहते हैं। अच्छा इस बुद्ध विहार में मैंने एक चीज़ और सुनी है कि यहाँ जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो पढ़ने आते हैं तो उन्हें रूम वगैरह रहने के लिए भी देते हैं। हाँ, एक रूम है जी। तो उसमें बच्चे अगर आएंगे तो रह सकते हैं क्योंकि वो हमने गेस्ट रूम इसीलिए रखा है बिहार में। अच्छा, बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए। हाँ। तो भंते जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हम जो पहले गए थे सूरज कुंड पे तो हम वहाँ एक चीज़ पूछना भूल गए थे बुद्ध विहार के वो बुद्ध धर्म के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जानना चाहेंगे कि बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और उसके शुरुआत कहाँ से हुई थी? अच्छा। तो घर के भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है कि भगवान बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हो चुके हैं। अच्छा। तो उसके बाद में 28वें भगवान बुद्ध हुए तो इन्होंने जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको समाज में वितरण किया और दूसरे जो 27 बुद्ध हुए उन्होंने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखा। अच्छा। तब ये समाज में भगवान बुद्ध का जो धर्म था वो विश्व में फैल गया और भारत में भी है। तो भगवान बुद्ध भारत में ही पैदा हुए थे लेकिन बौद्ध धर्म बाहर विदेशों में 100% है लेकिन भारत में इतनी मात्रा में नहीं है। जी। भगवान बुद्ध का जो धम्म है ये मानव में भाईचारा, प्रेम, प्यार जी। और ये स्वतंत्रता, समता, समानता, तो ये सब चीज़ बुद्ध धर्म में है। भगवान बुद्ध के जो 5 नियम जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं वो गृहस्थों के लिए भी हैं और भंतों के लिए तो 227 नियम हैं। अच्छा। कि भंते तो 227 नियमों का पालन करता है तो इसलिए गृहस्थों के लिए 5 नियम हैं। हम जानना चाहेंगे जो बुद्ध भगवान होने से पहले जिस नाम से बुलाए जाते थे। अच्छा, पहले ये कपिलवस्तु इनकी राजधानी थी और सिरदोदन इनके पिताजी थे। पहले जिनका इनका भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ गौतम था। बाद में जब इन्होंने योग साधना की और बौद्ध तत्व की प्राप्ति हुई तब इनका नाम बुद्ध रख दिया गया। भगवान भगत भी एक नाम भगवान बुद्ध का ही है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे अनुयायी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, हाँ, तो वो बुद्ध विहार में सबसे साल में कौन से दिन सबसे ज़्यादा आते हैं? कोई प्रोग्राम वगैरह यहाँ होता हो?
हाँ आते रहते हैं। जैसे कोई संस्कार होता है, जैसे कोई गृह प्रवेश होता है तो या कोई भोजन दान लेके आता है, तो इस तरह कोई ब्याह शादी होती है, या फिर कोई जैसे मुंडन संस्कार होता है, या फिर विद्या आरंभ संस्कार होता है, तो वो संस्कार के ही, जो घर के बौद्ध धर्म में 10 संस्कार हैं, तो वो उन्हीं संस्कारों को लेकर इधर आते हैं। और वैसे भी लोग आते रहते हैं। जो कमेटी है घर की, बौद्ध अम्बेडकर कल्चरल सोसाइटी, तो ये बौद्ध अम्बेडकर बुद्ध विहार उसावा रोड बदायूं, तो ये कमेटी इस विहार के लिए चलाती है। अच्छा, तो ये तो यहाँ का एड्रेस हो गया, बौद्धिस्ट अम्बेडकर बुद्ध विहार उसावा रोड बदायूं। हाँ, और बुद्ध अम्बेडकर कल्चरल सोसाइटी पंजीकृत बदायूं। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जो हमने सुना है, देखा है कि बुद्ध वंदना जो होती है घरों में, वो भी आपके ही द्वारा पूर्ण होती है। हाँ हाँ, तो बुद्ध वंदना लगभग कितने समय बाद लोग कराते हैं? उसका कोई तारीख या कोई दिन निश्चित नहीं है। जैसे मनुष्य के अंदर श्रद्धा जागृत होती है, तो जैसे किसी बच्चे का कोई जन्म हुआ। हाँ जन्म या नामकरण वगैरह कराते हैं, तो यहाँ भी कराते हैं, घर में भी बुला लेते हैं। और जैसे करके वो उसका कोई जन्मदिन वगैरह मनाते हैं, तो भी वंदना कराते हैं। तो जैसे भी सादा वंदना कराते हैं, जैसे भी मनुष्य के अंदर श्रद्धा जागृत होती है, तो वो हम लोगों को बुला के वंदना कराता है। सो गाइस, हम लोग अभी यहाँ पर पंचशील के बारे में और जानेंगे बंते जी से, कि पंचशील के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि पंचशील क्या होता है। पंचशील, जैसे किसी भी प्राणी की अकारण अहिंसा नहीं करनी है, और दूसरे किसी की वस्तु बगैर पूछे नहीं छूनी है, नहीं तो चोरी घोषित हो। और कोई भी बेविचार नहीं करना है, जिसको हम परस्त्री गमन भी कह सकते हैं। किसी की माँ बहन या धी बेटी की तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखना। और चौथा सील है, उसमें झूठ नहीं बोलना है, ना किसी की चुगली निंदा करनी है। और जो 5वां सील है, उसमें सुरा मेर मज कच्ची पक्की दारू भांग गांजा इत्यादि नशीले वस्तुओं का कोई सेवन नहीं करना है। ये गृहस्थों के लिए 5 सील भगवान बुद्ध ने बताए हैं, इनको मानना चाहिए। अच्छा, ये गृहस्थी जो लोग होते हैं, जिनकी गृहस्थी होती है, उनके लिए पंचशील होता है। हाँ खाली आप लोगों के लिए हमारे 10 सील हैं। 10 सील हैं आपके? हाँ, हमारे 10 सील हैं। अच्छा, 10 सील में क्या क्या है आपके? 10 सील में 5 सील तो यही हो गए जो सुरामेर बताया था, नशीले पदार्थ। और जो छठा सील है, उसमें जैसे विकाल भोजन, 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। अच्छा। दूसरे दिन को फिर सुबह को 10-11 बजे भोजन करना है। मतलब आप पूरे दिन में एक टाइम भोजन करते हैं? हाँ, शाम को नहीं करते ना। तो सुबह 12 बजे से पहले ही भोजन आपको करना है? हाँ, 12 बजे तक, मतलब एंड डेट है, 12 बजे तक होना चाहिए, उसके बाद नहीं करें। अच्छा, उसके बाद नहीं करें। तो उसके बाद हम कुछ खा पी सकते हैं आप लोग, या? हाँ, कोई जैसे कोई फल फ्रूट चाय पान, रोटी नहीं खाऊं। दो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे ना, दूसरे दिन को। हाँ, फल वगैरह खा सकते हैं। हाँ। और दूसरा, जैसे विकाल भोजन नहीं करना है। दूसरे, माला ये श्रृंगार की कोई वस्तु, माला गंध विलेपन, कोई ऐसे जो लेप वगैरह मत्थे पे कुछ नहीं करना है। अच्छा। कोई चंदन वगैरह ये नहीं, तिलक तंबूल लगाना है। तो ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। अच्छा। ऊंचे बिस्तर पे नहीं सोना है। और बाकी जाति रूप राज, ये जो जाति होती है, रूप होता है, गहना होता है, सोना पैसा होता है, तो इससे कोई मोह माया भंते को नहीं करनी चाहिए। ये जो हमारे 10 सील हैं, 5 ये बढ़ गए, और 5 जो है, और सिर जो है गंजा रखना। अच्छा। मुंडन विभूषण धन, पूरा 10 सील जो हो गया आपके। और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके जो 10 सील हैं, उसका आप लोग नियम से पूरा पालन होता ही है सभी बंदों का ही, उसके अलावा कोई और नियम का पालन होता है? हाँ,
जो अभी जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है जैसे मेरी है, तो अभी मैं श्रमणेर की स्थिति में हूँ। श्रमणेर का मतलब है सीखना। तो इस लाइफ में हम भोजन बना के अभी खा सकते हैं। अच्छा। और जो लोगों की मान लो प्रभुजा, जो जिन लोगों की उपसंपदा हो गई है, उपसंपदा हो गई है, वो लोग भोजन नहीं बना सकते। अच्छा। वो या तो उपासक खिलाएगा या फिर मांग के खाएंगे। अच्छा। उसमें भी 7 घर का नियम है। 7 घर में अगर भोजन मिल गया तो ठीक है, अन्यथा दूसरे दिन को फिर प्रयास करना है। मतलब अगर 7 घर में मांगने के बाद अगर भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है तो उस दिन वो खाना नहीं खाएंगे ना, अगले दिन दूसरे हाँ। फिर ट्राई करेंगे। हाँ। तो ये काफ़ी वैसा नियम है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये नियम आपको शायद किसी ने बताया भी नहीं होगा आज तक कि अगर जो भंते 7 घर में भोजन मांगता है, अगर नहीं मिलता है तो वो उस दिन भूखा रहता है, फिर अगले दिन फिर प्रयास करता है अपना। सो गाइस, हमारे जो संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने भी बुद्ध धर्म को ही अपनाया था। हाँ हाँ। तो उन्होंने लगभग कितनी एज में बुद्ध धर्म को अपनाया था? हाँ, बाबा साहब ने 1956 में बर्मा से भिक्षु चंद्रमणि जी को बुलाया था, भंते जी को, और 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली थी। वो हमारी नागों की वहाँ पहले राजा राजा रहते थे, वो हमारी राजधानी है। तभी बाबा साहब ने नागपुर को चुना। अच्छा। क्योंकि वो हमारी नाग राजाओं की वहाँ पे राजधानी थी। अच्छा, हमने एक चीज़ और सुनी है कि बाबा साहब के साथ काफ़ी लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। उसमें तो 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 5 लाख लोगों के साथ में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया था। हाँ। और इसी शायद जो कि हमारे संविधान निर्माता हैं और डॉक्टर BR, इसी वजह से ज़्यादातर बुद्ध विहारों में हमेशा बाबा साहब की भी प्रतिमा मिलेगी, हर बुद्ध विहार में। और कहीं भी जहाँ भी बुद्ध वंदना वगैरह होती है तो ज़्यादातर सभी जितनी भी बुद्ध वंदनाएँ होती हैं उसमें भगवान बुद्ध के साथ बाबा साहब की भी प्रतिमा रखी जाती है और उनको भी सम्मान पूरी तरह से दिया जाता है। तो बाबा साहब को हम इसीलिए पूज्य मानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए समानता की और तमाम अधिकारों की लंदन में और अनेक विदेशों में वकालत की और हक हकूक़ गरीबों को दिलवाए थे। तभी हम बाबा साहब को पूजनीय मानते हैं और उनकी देवता समझ के पूजा करते हैं। तो सकल विज्ञांग विदुर ज्ञानंग देव रूप सुजीवहं निमल चक्षु गंभीर धोसंग निमल चक्षु गंभीर धोसंग देव रूप सुजीवहं अभ्यचिंतंग निभ्य कामंग सुरत धम्म सुपेम विरत रंजन सुजन नेता भीम बाबा सरामी भीम बाबा सरामी। सभी विद्याओं से परिपूर्ण और शरीर से भी निरोग मैं बाबा साहब को कोट कोट नमन कर रहा हूँ। सो गाइज, अभी हम लोग जानते हैं जो बुद्ध वंदना होती है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और जानते हैं थोड़ी सी बुद्ध वंदना आपको भी सुनवाते हैं। तो बुद्ध वंदना जो होती है वो आप थोड़ा सा सुना। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अववादेमि स्वाखतो भगवतो धम्मो धम्मा नमस्सामि सुपटपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंप बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंप धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंप संघं शरणं गच्छामि तृतीयंप बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंप धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंप संघं शरणं गच्छामि पाणात पाता बेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि अदिन्नदाना बेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि कामेशमिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि सुरा मेरे मज्जे पमाद टठन्ना बेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। तो गाइस आप लोगों को हमने बुद्ध वंदना भी सुनवा दी और अभी थोड़ा और जानेंगे। और आप लोगों को अगर कोई और जानकारी चाहिए हो बुद्ध धर्म के बारे में तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ा और जानने की, मगर अगर आपको स्पेशली कोई जानकारी चाहिए हो तो उसे आप कमेंट करके लिख देना और हम लोग दोबारा बुद्ध विहार आएंगे और बनते जी से उस बारे में जान के जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहना अभी वीडियो में थोड़ा सा और जानेंगे, फिर आपको बाहर बुद्ध विहार घुमाएंगे और उसके बाद फिर चलते हैं घर की तरफ। सो गाइस जैसे कि आपको मालूम है कि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो सबसे पहला मेरा सवाल एक ये रहता है कि अगर कोई यहाँ पे उपासक आता है अपनी इच्छा या मनोकामना लेके तो भगवान बुद्ध का कोई ज़रूरी है कि इतने दिन आना ज़रूरी है या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो कि उसे करने पे उसकी इच्छा या मनोकामना पूरी हो? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है भगवान ने। जी। भगवान ने कहा है कि मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूँ, ना मैं मुक्तिदाता हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। मार्ग मैंने तुम्हें बता दिया, चलना ना चलना तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि आप अच्छे काम करेंगे, अच्छा समाज में बर्ताव करेंगे तो ये तो आपके मोक्ष और मुक्ति तो आपके खुद के कर्मों से होगी। अच्छा, ये कहा था। तो सीधी सी बात है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी इच्छा या मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ। तो अच्छा, श्रद्धालु यहाँ पे जो आते हैं भगवान बुद्ध के यहाँ तो वो क्या क्या अर्पण करते हैं यहाँ पे आके? जैसे तो हाँ, उपासक लोग आते हैं जी। तो यहाँ कोई किसी चीज़ का दान का कोई भी नियम नहीं है। अच्छा। जो यथाशक्ति वो दान कर सकते हैं, श्रद्धा अनुसार यथाशक्ति दान कर सकते हैं। तो उसी के लिए उनके लिए आशीर्वाद बनते लोग जो बिहार में रहते हैं आशीर्वाद वगैरह दे देते हैं, उसके बाद वो फिर चले जाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मिठाई फल या कुछ भी जो इच्छा हो उपासक अपनी इच्छा से ला सकता है। हाँ, कोई भी चीज़ खाने पीने की है, जैसे दाल हो गई या कोई आटा राशन, कोई भी चीज़, चावल हो गए, चीनी हो गई, कोई भी जो प्रयोग में चीज़ आती है बिहार में भंते लोगों के, तो कोई भी ऐसी चीज़ लाएगा तो उसकी माने उसका दान हो सकता है। सो गाइस आप लोगों को हमने अपनी साइड से तो पूरी कोशिश करी कि बुद्ध धर्म के बारे में हम पूरी जानकारी दे सकें, मगर फिर भी अगर आपको लगे कि हम ये कोई चीज़ बताना भूल गए हो तो वो आप कमेंट में बताना और हम फिर दोबारा बनते जी से मिलने आएंगे और आपको वो जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में हम बाहर से बुद्ध विहार आपको घुमा के फिर उसके बाद सीधे घर पे निकलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस आपको हम अभी ले चल के हैं बुद्ध विहार में और बाहर की साइड आपको दिखाते हैं। उस टाइम जो हम अंदर आए थे तो सीधे अंदर ही निकल गए। आप लोग भी जब भी बदायूं आए तो बुद्ध विहार जरूर आएँ। और यहाँ पे लोग आते हैं और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके लिए पहले झूले की व्यवस्था भी थी।
बच्चे आके यहाँ पे झूले वगैरह झूलते थे। और सभी लोग जब भी छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पर लोगों को संडे में यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर शांति का माहौल है, तो शांति भी मिलती है उन्हें आगे। और यहाँ बच्चों के खेलने की भी जगह है, तो सभी बच्चे यहाँ पे गेम वगैरह भी खेलने आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका बदायूं में आना हो तो बुद्ध विहार ज़रूर आएँ, जो उसावर रोड पे स्थित है। और अब चलते हैं हम सीधे घर की ओर, आपको दिखाते हैं घर की साइड चलते। सो गाइस, वैसे तो हम लोग घर की साइड जा रहे थे, मगर भंते जी ने हमसे एक चीज़ बोली है जो कि हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। और आप बता दीजिए अपनी तरफ से कि जो भी आप संदेश देना चाहते हो उपासकों को ज़िले के। हाँ, तो जो भी भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, साहब के जो अनुयायी हैं भगवान बुद्ध के धम्म को मानने वाले, वो भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ संडे के लिए आएँ और बुद्ध वंदना में भाग लें। तो कहने का उद्देश्य बस इतना है, जो ज़िले के हैं वो लोग संडे को बुद्ध वंदना में ज़रूर आएँ। और बुद्ध वंदना का टाइमिंग सुबह 10 बजे है ना। हाँ, सुबह 10 बजे बुद्ध वंदना स्टार्ट होती है। तो आप लोग जितने भी ये वीडियो देखें तो इस संडे को 10 बजे ज़रूर आएँ।